हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम निफ्टी को भी चेकआउट करेंगे और उसी के साथ साथ साई स्किल्स आईपीओ और सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ जिनकी होने वाली कल के दिन लास्ट डेट, तो वहां पर क्या रहने वाला है मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसको भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उससे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट कर लेते हैं, तो एफआईए ने 3000 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1150 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर एक मेजर फिगर है और एफआईए इसकी कंटिन्यूसली सेलिंग एक थोड़ा सा क्वेश्चन पॉइंट हो सकता है। और जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोटिस करने लायक होगा, क्योंकि जैसा कि न्यूज में चल रहा है, जो जहां पर इंडिया वर्सेस कनाडा का इशू आ रहा है, तो वहां पर हमारी मार्केट में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है या क्या पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट और कितना ज्यादा नीचे जा सकता है। देखो, इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास मार्केट धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है, जैसा कि हमारी वीकली रिव्यू वीडियो में भी बात हुई थी, जो 19,600 का निकल के आता था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कनाडा का जो भी पेंशन फंड है इंडिया में, क्या वो निकालने वाला है या निकाल रहा है, उसका क्या सिनेरियो बन के आता है। देखो, अगर कोई भी एफआईआई का पैसा अगर निकलेगा, देखो अगर निकलता है, मैं उस कंडीशन में बात कर रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं, वहां पर हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज आज के टाइम पे जो हमारा पैसा है, जो हमारी एसआईपी के थ्रू डीआईआई के पास जा रहा है, वो एक बहुत मेजर अमाउंट हो रही है और आने वाले टाइम में वो अमाउंट लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहां पर थोड़ा बहुत अगर निकल रहा है, उससे हमें दिक्कत देखने को मिलती है, तो वो सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में मिलेगी। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो वहां पर हमारे पास उस पॉइंट का इशू नहीं होने वाला है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करते हैं या हम इन्वेस्टिंग करते हैं लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, तो हमें वहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जिस जगह पर आज के दिन मार्केट पहुंच चुका है, जहां पर हम अब बिना फालतू में शॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं, कि अब हमारे पास वो रिस्क रिवार्ड रेशियो एरिया नहीं आता शॉर्ट करने का। आई होप कि आप लोगों के पॉइंट जहां पर डाउट हो रहे होंगे। लेकिन जो कनाडा का क्या एफआईए, इसका जो भी पैसा है वो बाहर निकल जाएगा। देखो, अगर मैं अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कहूं, कोई भी इतना मेजर इशू नहीं हुआ है अभी तक कि वहां पर कनाडा अपना पेंशन फंड बाहर निकालता है। वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन में निकलेगा। अगर वो निकलता है, वो बात तब की होगी, क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि वो निकलेगा सारा का सारा पैसा। लेकिन अगर निकलता भी है, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मार्केट करेक्ट करती हुई है, तो वो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ही होने वाली है। आई होप कि आप लोगों के जहां पर काफी ज्यादा डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। उसी के साथ साथ अगर हम साई सिल्क काला मंदिर आईपीओ की बात करते हैं, मेरे पर्सनल फाइनल डिसीजन की, देखो जिस तरीके का थोड़ा सा मार्केट में मूड बना हुआ है, और बाकी आईपीओ का जो मार्केट में अभी मूड चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके के हमें आईपीओ देखने को मिले हैं, तो वहां पर बीइंग एंड डिफेंसिव होकर मैं साई सिल्क काला मंदिर और सिग्नेचर ग्लोबल आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं दोनों ही सिनेरियो में। लेकिन अगर मैं बीइंग एन अग्रेसिव कहूं, अगर मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, अगर वो देखने को मिलता है, तभी वहां पर जाकर मैं इन दोनों आईपीएस को रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला था, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम सीधी मार्केट की बात कर लेते हैं, आज के दिन हम ज्यादा कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों को भी लग रहा होगा मेरी आवाज से कि मेरा थोड़ा सा गला बिगड़ा हुआ है। तो वहां पर आप लोगों को अगर म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जो आपकी कोई भी क्वेरी हो, जो आपको कुछ भी ओपन करवाना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो हमारी कल की बात हुई थी कि 19,800 हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट, मेजर सपोर्ट रहने वाला है। मार्केट खुलती है और वहां पर हमारी सपोर्ट के पास आती है, अगर हमारी यहाँ पर एंट्री हुई भी है, तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, जिसे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जहां पर मार्केट अच्छा खासा सस्टेन करती है, और जो जो हमारी सपोर्ट थी, ये बन जाता है रेजिस्टेंस, हमें मौका मिलता है हमारी सपोर्ट के पास, और वहां से हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी, और उसके बाद हमारा कोई भी वहां पर लेवल्स नहीं आते थे। अगर हमने आज के दिन काम भी नहीं किया, तो भी इट्स ओके, क्योंकि हम एक्सपायरी के दिन अगर हम अवॉइड करते, तो वो हमारे लिए बेस्ट होने वाला है। लेकिन अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो 19,600 से 550 की हमारे पास इंपोर्टेंट सपोर्ट होने वाली है।
बिकॉज 19,550 के पास हमें 50 की मूविंग एवरेज देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा वॉच आउट करने को, कि जहां से पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, कल के लिए इमीडिएट हमारे लिए जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है आज के दिन का हाई 19,850 का। इंपॉर्टेंट होगा इसे वॉच आउट करना कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है, तब ये हमारे लिए जो ये रेजिस्टेंस है फिर ही हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। हालांकि अभी तक इंडेक्स वाइज हमें दिक्कत देखने को बेशक मिली हो, चाहे वो निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो, लेकिन अभी भी मेजर अगर हम बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट में, वहां पर हमें इतना मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। आज का वो एक दिन था पहला जहां पर हमें थोड़ा बहुत ब्रॉडर मार्केट में दिक्कत देखने को मिली है, बट इतनी मेजर दिक्कत अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन जितने भी स्टॉक्स आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों में डिस्कस हुए हैं वो हमारे लिए नोटिस में रह सकते हैं। आप लोगों के साथ सारी स्टॉक्स डिस्कस हुई है, तो वहां पर इन स्टॉक्स को हम स्टडी कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।